Hello students, now welcome to the Rashmi Singh classes. Today we are going to study class 6 history chapter what, where, how and when. And first time you are studying history because up to 5th is EVS. तो what is history? आपके मन में भी एक आ रहा होगा कि what is history? अच्छा, before we discuss about the history, you just tell me about आपने कल क्या खाना खाया था? I think everybody is able to give the answer. हमने कल क्या खाना खाया था? और मैं पूछूं कि एक हफ्ते पहले क्या खाना खाया था? Now it's quite difficult to give the answer. और अगर मैं पूछूं आज ही के दिन 2 साल पहले क्या खाया था, तो it's very difficult to give the answer. मीन्स ये जो पास्ट की चीजें हैं उसको रिकॉल करना प्रेजेंट में इज क्वाइट डिफिकल्ट. क्लियर? एंड जो पास्ट है दैट इज नोन एज हिस्ट्री. तो स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? स्टडी ऑफ पास्ट. मीन्स पास्ट में क्या क्या हुआ हमारे साथ, अर्ली मैन कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, एवरीथिंग, क्या क्या उनका प्रोफेशन था. All these things can we know with the study of history. So this is known as history. History में you just see the topic what means what का answer, what the early people ate, क्या खाते थे, what they wore, कैसे अपने शरीर को ढकते थे, क्या पहनते थे, and what is the life of the kings, हर्डर्स एंड द कॉमन पीपल, क्या लाइफ थी उनकी. ये सब क्या का आंसर हमें कहाँ मिलेगा? हिस्ट्री. वेयर द अर्ली पीपल लिव, ठीक है, कहाँ रहते थे, एंड वेयर द सिटीज एंड किंगडम्स डेवलप, कहाँ पे वो डेवलप हुई. इन सब का आंसर हमें कहाँ मिलेगा? हिस्ट्री. एंड हाउ का आंसर कहाँ मिलेगा? कैसे, एंड व्हेन, कब, इन सब के आंसर्स हमें मिलेंगे हिस्ट्री में. दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हिस्ट्री को छोड़ के हम प्रेजेंट और फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट तभी कर सकते हैं जब हमें अपना पास्ट पता हो. एंड द पास्ट इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट अस टू डूइंग सम मिस्टेक्स विच वी हैव कमिट इन द पास्ट. तो हमें उस पास्ट से जो मिस्टेक हमने की है उससे हमें बचाती है. ठीक है, अगर हमें वो नहीं पता हो मिस्टेक तो हम बार बार वो मिस्टेक करेंगे. इन दिस वे वी कैन से द हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट वी शुड नो द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री पहले कैसे थी, कैसे डेवलप हुई. एवरीथिंग विल गेट द आंसर्स व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. सबके आंसर्स हमें हिस्ट्री में मिलेंगे. दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, क्या हमें पास्ट से पता चलता है. व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, क्योंकि उस समय कपड़ा नहीं होता था, तो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, तो दे कवर्ड देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ डेड स्किन ऑफ एनिमल और विद द लीव्स ऑफ ट्रीज. ये एंड द लाइफ्स ऑफ हंटर, रूलर्स, ट्रेडर्स, इनकी लाइफ कैसी थी, एंड द कॉमन पीपल कैसे वो रहते थे. ठीक है, ये सब हमें इसमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा. क्लियर? एंड वेयर डिड द पीपल लिव, मैंने अभी पहले ही बताया था वेयर. तो अब आपको मैं बताऊंगी कैसे लोग पहले रहा करते थे. द अर्ली पीपल दे लिव्स इन द केव्स और ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज. या तो वो केव्स में रहते थे बिकॉज उस समय तक उनको घर बनाना नहीं आता था. They don't know how to build the houses, so they lives in the natural caves or on the top of the trees, just to protect them from the wild animals. या तो वो ट्री टॉप पे रहते थे या केव्स में रहते थे. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ. फिर हमें पता चला, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ. अच्छा, फर्स्ट इज रिवर नर्मदा. नाउ से दिस map, this is the physical map of India and this is the river Narmada. It is in the central area in the मध्य प्रदेश. ठीक है, ये नर्मदा रिवर है. अब इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा
यहाँ पे नर्मदा के पास स्किल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स लिव। स्किल्ड हंटर्स मीन्स जो शिकार किया करते थे, एंड द गैदरर्स मीन्स जो फल और फ्रूट्स एंड रूट्स दे कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, तो वो होते थे गैदरर्स। एंड दे नो अबाउट द फॉरेस्ट, कौन सा फल कौन सा ट्री बहुत उनके लिए बेनिफिटेड है, वहां वो जाके उन फल को और रूट्स को कलेक्ट किया करते थे। एंड द स्किल्ड हंटर्स, बिकॉज दिस इज दीज टू आर द ओनली सोर्स ऑफ देयर फूड। So these peoples who are skilled hunters and gatherers, they lived near the Narmada, which is in central India, मध्य प्रदेश में। क्लियर? यहाँ पे पता चलिए हमें लोग रहते थे क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया, उनको जो एविडेंसेस मिले। एंड सेकेंड इज सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ठीक है, सो दिस इज द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। दिस इज नाउ इन पाकिस्तान नियर द अफगानिस्तान। पहले ये बाउंड्री नहीं होती थी इंडिया पाकिस्तान की, पहले तो बाउंड्री कुछ नहीं होती थी एंशियंट टाइम में, जब अर्ली मैन हुआ करते थे या धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे जो सुलेमान और किरथार हिल्स है, यहाँ पे कुछ एविडेंसेस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। क्या मिले हैं वो वहां पे, ये मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, अबाउट 800 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले यहाँ पे लोगों ने खेती शुरू की थी। वीट एंड बार्ले, वहां पे उन्होंने वीट और बार्ले उगाया था, जिसके एविडेंसेस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। एंड दे स्टार्टेड द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। एंड हाउ डू दे नो दैट दे रेयर द एनिमल्स? बिकॉज सम एनिमल्स बोन्स ऑल्सो द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड इन दीज साइट्स। तो उन्होंने कहा कि वहां के लोग एनिमल्स को पाला करते थे। ठीक है, एंड द गारो हिल्स एंड विंध्यास। गारो हिल्स इज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो आजकल हमारी है, और जो मेघालय है, मेघालय में वी हैव द गारो हिल्स एंड द विंध्यास इज इन द नॉर्थ साइड ऑफ नर्मदा। जो नर्मदा है मध्य प्रदेश में, उसकी नॉर्थ में विंध्यास जो हिल्स है या माउंटेन है वो है। वहां पे क्या है, वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत डेवलप थी। एंड राइस वॉज ग्रोन फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले राइस उगाया गया। मीन्स उगाया गया, इट मीन्स दे आर नोन अबाउट द एग्रीकल्चर। एंड सीडेंट्री लाइफस्टाइल ऑल्सो डेवलप्ड। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स नाउ देयर इज नो यूज टू मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे अपने आप खेती करनी शुरू कर दी, और उसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल जो पहले वेंडरिंग थी, इधर उधर घूमते रहते थे, अब सीडेंट्री लाइफस्टाइल उन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे नर्मदा के पास में एंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स एंड द गारो हिल्स एंड विंध्यास, सम एविडेंसेस वर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा, आप इधर आते हैं। नाउ द अर्लिएस्ट सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो वेयर इज रिवर इंडस? रिवर इंडस ये आपकी पाकिस्तान में है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज क्या होता है बेटा? ट्रिब्यूटरीज को आप समझिए, जैसे सपोज दिस इज द मेन रिवर एंड द स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन दिस मेन रिवर, सो दीज आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। ये ट्रिब्यूटरीज हो गए एंड दिस इज द मेन रिवर। सो दिस इज द मेन रिवर इंडस एंड दीज आर द ट्रिब्यूटरीज। रावी, झेलम, सतलुज, चिनाब, these are the tributaries, and on the bank of Indus civilizations grew, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, वो कब हुई? 4700 years ago, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारे कहाँ पे लोग मिले? Where did the people live? And Indus Valley also, near on the or you can say on the bank of Indus. ठीक है, and second, after 2500 years ago on the bank of गंगा, गंगा के पास भी, so this is उत्तराखंड और यहां से ये गंगा आ रही है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, अगेन द स्मॉल रिवर्स विच जॉइन द गंगा, फॉर एग्जाम्पल कोसी, बेटवा, चंबल एंड सोम एंड जमुना. So these are the tributaries of Ganga
और इसके पास भी डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी सिटीज डेवलप हुई. सो वी नो दैट सो मेनी प्लेसेस वेयर वी फाउंड द एविडेंसेस फॉर द पीपल. क्लियर? ये समझ में सबको आ गया. एंड दिस इज गंगा and the south of Ganga is known as, this place is known as Magda. इसको हम कहते हैं मगध, जो उस समय हुआ करता था. एंड मगधा के जो रूलर्स थे, दे वो वेरी पावरफुल एंड दे सेट अप द लार्ज किंगडम ओवर हियर. मगधा उस समय बहुत लार्ज किंगडम थी एंड एट दैट सेम टाइम सो मेनी किंगडम्स आल्सो डेवलप्ड एट दैट टाइम. बहुत सारी किंगडम्स और भी डेवलप हुई. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वेयर डिड पीपल लिव. इसके बाद एक हमारा आता है व्हाई डिड पीपल ट्रेवल. व्हाई, अगेन यहाँ पे व्हाई का आंसर आएगा. देखिए, व्हाई इज नॉट हियर बट व्हाई का आंसर है व्हाई डिड पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नंबर वन, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. पहले वो लाइवलीहुड अपने किसके लिए घूमता था? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. एंड जब सीडेंटरी एग्रीकल्चर हो गए और डिफरेंट ऑक्यूपेशन में वो इंगेज हो गए, then they move from one place to another place in search of livelihood. This is one reason. And second, to escape from natural disasters. कई बार क्या होता था, बाढ़ आ जाती थी, तूफान आ गया, कुछ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उस वजह से भी they move from one place to another place. And third, movement of army to conquer the other lands. अभी मैंने बताया कि पावरफुल रूलर्स थे, उन्होंने किंगडम्स डेवलप की, तो टू कन्क्वेर द अदर रूलर्स टेरिटरी, इनकी जो आर्मी होती थी मार्च करती थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्लियर? एंड ट्रेवलिंग फॉर ट्रेड. ट्रेड के लिए, काम करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करा करते थे. एंड मूवमेंट फॉर एडवेंचर. एडवेंचर, कोई डिस्कवरी के लिए, एडवेंचर के लिए भी पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. And one more, six, you can write down the religious leaders. They move from one place to another place to give the lecture to the people. Religious lecture, जो उनकी preachings होती थी, preachings को वो वहां देते थे जाके, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह move करते थे. So these are the reasons why did people move from one place to other place. Clear? अभी हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा. उसके बाद दूसरे सेकंड सेशन में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर. नाउ सम अप. व्हाट इज हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ पास्ट एंड व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, एंड द लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड द कॉमन पीपल, उनकी लाइफ कैसे होती थी. ठीक है. एंड वेयर डिड द पीपल लिव? रिवर नर्मदा is in central India. ठीक है. सुलेमान एंड किरथार हिल्स, it is in Pakistan near the Afghanistan hills है. and the Garo hills is in नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. मेघालय जो है हमारा, मेघालय में गारो हिल्स है. एंड द विंध्यास, अगेन नॉर्थ टू नर्मदा इज विंध्यास है. तो ये एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया था. और जनरली द पीपल लिव्स नियर द वाटर सोर्सेज, ताकि उनकी बहुत सारी नीड सेटिस्फाइड होती थी. क्लियर? एंड अर्लियर सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ये इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड दिस इज गंगा, उत्तराखंड से निकल के यूपी होते हुए यहाँ पे भी बहुत सिटीज डेवलप हुई. एंड इन द साउथ ऑफ गंगा मगधा, जहाँ पे पावरफुल रूलर्स हुए एंड दे सेट अप द लार्ज किंगडम्स. And why the people struggle from one place to another place in search of livelihood, to escape from natural disasters, movement of army to conquering other lands, and traveling for trade and movement for adventure. These are the reasons. And one more, the religious leaders, they move from one place to another place for giving the preachings also. ठीक है बेटा? अगर आपको समझ में आ गया है, now like and subscribe it and don't forget to press the bell icon. Thank you.